एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइम एंड वर्क। इट इज़ दैट टाइप ऑफ टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन एग्जामिनेशन। अरिथमेटिक का वो टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट ऐसे हैं जो पाइप एंड सिस्टम्स में भी कैरी ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये वो डिफिकल्ट टाइप है जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल मैथ है उनके लॉजिक्स जो है वो थोड़े से उलट जाते हैं। राइट, इक्वेशन जो है वो नए तरीके से बनती है, फॉर्म होती है, जिसकी वजह से बच्चों को मैक्सिमम कन्फ्यूजन आती है। तो आइए वन बाय वन बेसिक से टाइप किस तरीके से एडवांस टाइप में कन्वर्ट होती है वो सभी चीज़ें सीखेंगे। तो आज हम लेंगे टाइप 1, ठीक है, जिसमें हम ये सीखेंगे टाइम एंड वर्क के बेसिक्स क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं। राइट, क्या ट्रेडिशनल अप्रोच थी, पहले कैसे करते होते थे क्वेश्चन, और क्या मॉडर्न अप्रोच है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। दोनों अप्रोचेस को डिटेल में करेंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is Ram can do a work in 15 days while Sham can complete it in 20 days. In how many days they can complete the work together? तो आइए समझते हैं पहले ट्रेडिशनल अप्रोच, पहले किस तरीके से इसको क्वेश्चन को किया जा सकता था, और आज के टाइम पे किस तरीके से क्वेश्चन को फास्टली हम कर सकते हैं। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि हम मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन कर लेते हैं, पर कई जगह मॉडर्न अप्रोच नहीं लगती, तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। अगर 15 डेज में काम कर रहा है तो इसका काम कितना होगा, 1/15। ठीक है ना। अगर 15 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। ये किसका होगा, राम जी का काम, प्लस श्याम जी 1/20 होगा इनका एक दिन का काम। ठीक है, और दोनों अगर काम करेंगे तो ये प्लस होकर रेसिप्रोकल होगा। ऐसा होता क्यों है, देखिए टाइम जो है वो वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है ना, टाइम और वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल 4 व्यक्ति लगा रखे हैं आपने किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो वो लेट से कि 10 डेज ले रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, लेट से, तो अगर आप व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे, जैसे 6 करेंगे, ठीक है ना, तो व्यक्तियों की संख्या अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका जो टाइम है वो भी कम लगेगा। ठीक है ना, जो काम जितने टाइम में हो रहा था उससे अब टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नॉर्मल इक्वेशंस में नहीं होता, इसी वजह से इसकी इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल में बनती है। ठीक है ना, तो अब ये बेसिकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, 1/15 1/20 एलसीएम लेंगे, इट बिकम्स 15 4 टाइम 60 23 टाइम 60, और ये क्या बनेगा 4 + 3/60 विच इज 7/60, और बाद में इसको रेसिप्रोकल कर देंगे जो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज 60/7, 7 8 56 4/7 डेज। तो इतने दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब समझते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, आजकल जैसे क्वेश्चन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में जैसे राम और श्याम, इनका जो काम है वो हम इधर रख लेंगे और बीच में रखेंगे इनका एलसीएम। ठीक है ना, दैट टू बिकम 60। अब 60 ये जो बीच में एलसीएम आता है दैट बिकम्स आवर टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है ना, तो टोटल वर्क ये है। तो अगर इनको 15 डेज लग रहे हैं तो एक दिन, बेसिकली ये समझ लो कि ये 16 टोटल चेयर्स हैं दैट मिस्टर राम हैज टू मेड, और 15 दिन लग रहे हैं तो 60 / 15 एक दिन में कितनी चेयर बन रही होगी, इट मीन्स कि एक दिन में 4 काम हो रहा होगा। और श्याम जी जिनको 20 दिन लग रहे हैं 60 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 3 काम हो रहा होगा। यस, तो अब दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 7, और बनानी कितनी है, 60। तो इस तरीके से आंसर जो है वो हमारे पास जल्दी सामने आ जाता है। ठीक है ना, ये मॉडर्न अप्रोच है क्वेश्चन को करने की। राइट, ये जो थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, पहले इस तरीके से क्वेश्चन को जो हम करते होते थे। राइट, बट आज के टाइम पे एलसीएम लीजिए, फटाफट आपके आंसर आपके सामने हो जाएंगे। राइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A and B together can complete a job in 10 days। ठीक है ना, तो A और B 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो अब हम मॉडर्न अप्रोच से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विच मीन्स A और B दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में। राइट, A अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। ठीक है, तो A 40 डेज में कर रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40। यस, ठीक है, तो यहां से मैं इसको डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 4, यहां से इसको डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 1। इट मीन्स
कि ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर दे रहे थे 4, और ए अकेला कितना काम कर पा रहा है 1, राइट। तो अब अगर मेरे को बी का काम निकालना हो तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा बी का काम। यस, बी कैन कंप्लीट 3 चेयर्स इन अ डे। टोटल बनानी कितनी है 40, ये मेरा आंसर आ जाएगा 13 1/3 डेज। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। ये क्या होता है हमेशा याद रखना, ये टोटल आता है, टोटल वर्क आता है, जो बीच में एलसीएम लेके आएगा वो टोटल वर्क आएगा। ए प्लस बी जितना काम कर रहे हैं वो 4 कर रहे हैं, ए अकेला 1 काम कर रहा है, तो बी कितना कर रहा होगा, फिर 3 कर रहा होगा, वो इतने दिन में कर देगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A can complete a job in 12 days, B can complete the same job in 16 days. In how many days they together can complete the same job? ठीक है ना, तो A कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में, B कितने दिन में कर रहा है 16 डेज में, दोनों कितने दिन में करेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 48, 12 4 टाइम्स, 16 3 टाइम्स, दोनों मिलकर काम करेंगे, क्या हो जाएगा 7, ऊपर कितना है 48, 7 6 तो 42, 6/7 डेज। ठीक है, अगर हम जल्दी करेंगे, बेसिकली 5 से 6 सेकंड्स का सवाल होता है, राइट। अगर इस टाइप का सवाल आ रहा है तो 5 से 6 सेकंड लगते हैं। ठीक है, आपने देख ही लिया, ये भी मैंने धीरे धीरे किया, अगर मैं बहुत तेज करता तो इससे भी जल्दी सवाल मेरा आंसर मेरे सामने होता, राइट। सो मॉडर्न अप्रोच इज गुड थिंग, बट हर क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच से नहीं होता, जहां पे रेसिप्रोकल आ जाए वहां पे हमें दूसरी अप्रोच भी यूज करनी पड़ सकती है। ये है उसका एग्जाम्पल, जैसे ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है 5 1/2 डेज, ठीक है ना, और बी कितने दिन में काम कर रहा है 10 1/2 डेज। तो अब ये क्या बनेगा 5 to the 10 11/2, और ये कितना बनेगा 21/2, ठीक है ना। तो अब इनका एलसीएम लेना मुश्किल हो जाएगा, तो अब हम इसे ट्रेडिशनल अप्रोच से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने क्या बताया था आपको कि रेसिप्रोकल करना है 2/11, ये ए का काम है, बी का काम क्या होगा 2/21। ठीक है, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, विच मीन्स 21 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 11 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा 42 + 22 डिवाइड बाय 2 31, राइट। ये क्या बनेगा 64/2 31, बाद में इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो बनेगा 2 31/64। यस, तो ये मेरे पास आंसर बनेगा, मेरे पास इतने डेज लगेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इसे आगे फर्दर भी सॉल्व करना पड़े तो फर्दर भी कर सकते हैं। 6 4 24 होते हैं तो 4 तो करेंगे नहीं, 64 × 3 क्या बनेगा 3 4 12 18 192, राइट। तो 231 में से 192 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे 3, राइट। 39 3/64 डेज अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A can complete 1/3 of the work in 12 days। ठीक है, तो ये बेसिकली वही टाइप है, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे रखा है कि A जो है वो 1/3 काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में कर रहा है। तो देखिए अगर 1/3 काम 12 डेज में कर रहा है तो फुल काम कितने दिन में करेगा 12 × 3 दैट इज 36 डेज। इसका मतलब है कि A जो है वो 36 डेज में फुल काम कर देगा। B जो है वो 2/3 काम कितने दिन में कर रही है 10 डेज में, राइट। तो B कितने दिन में हो जाएगा काम 10 × 3/2, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, राइट। 2 5 टाइम्स, तो B कितने दिन में करेगा 15 डेज। ये समझ आया आपको, यहाँ पे भी हमने रेसिप्रोकल ही किया था, मल्टीप्लाई 3/1 कर दिया बिकम्स 36। यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो B का फुल काम पता चल जाएगा 15 डेज में आएगा। अब हमें मॉडर्न अप्रोच लगानी है, दैट इज 36 और 15। अब हम एलसीएम कैसे लेंगे वो ध्यान से देखेंगे। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 12, यस 36 होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 5, यस। अब मेरे को इधर क्या चीज की कमी है 5 की कमी है तो 5 दे देंगे, इधर किसकी कमी है 12 की कमी है तो 12 दे देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए 12 63 कितना हो गया 180, ये मेरे पास बन गया एलसीएम। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा एलसीएम, ये हो गया टोटल वर्क। अब जरा ध्यान से देखिए जब 180 को 36 से डिवाइड करूंगा तो ये तो डिवाइड कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 5, यस। और जब मैं 180 को 15 से डिवाइड करूंगा तो ये तो चला जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 12। तो इस तरीके से ये है स्मार्ट अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में भी स्मार्टली किस तरीके से करना है, ये है स्मार्ट अप्रोच ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब दोनों मिलकर काम करेंगे, यस, राइट। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और कितना करना है 180। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया डायरेक्टली।
काटना है इसे काट भी सकते हैं, ठीक है। दैट इज 17 1 द 17, राइट। कितना बचेगा, 0 हो जाएगा, राइट। कितना बचेगा ऊपर, 10/17, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। तो आपको समझ आया किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें 36 और 50 निकाल लिए, उसके हमने फैक्टर्स किए, फैक्टर्स करने के बाद हमें क्योंकि इक्वल करना है दोनों को, ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। देखिए 3 × 5 × 12 हो गया, इधर भी 3 × 12 × 5 हो गया, दैट मींस 180 हो गया दोनों साइड। अब मल्टीप्लाई करके ये फायदा मिल गया हमें कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि नीचे कितना आएगा, दैट इज 5, और इधर कितना आएगा, दैट इज 12, वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। फिर तो क्वेश्चन ही बहुत आसान हो गया, कोई भी कैलकुलेशन हमें करनी ही नहीं पड़ी, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न, दैट ए कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 8 days। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 4 दैट इज 32 days, राइट। बी कितने दिन में कर रहा है, 2/4, 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, क्योंकि 2/4 को अगर मैं काटूंगा तो क्या बनेगा, 1/2 ही बनेगा, इन 6 days। तो बी कैन डू टोटल वर्क इन 6 × 2 दैट इज 12 days, राइट। ए 32 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में करेगा, सी करेगा 12 days, 12 × 4/3 विच इज 16 days। तो अब ए 32 days, बी 12 days एंड सी कैन डू इट इन 16 days, ठीक है। अब टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे वो हमें निकालना है, राइट। तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या है, अब सेम ही अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये क्या है, 4 × 8, राइट। ये क्या है, 4 × 3, ये क्या है, 4 × 4, ठीक है। अब इसके पास 8 नहीं है, राइट, तो इसको 8 दे देते हैं, 96 बन गया। इसके पास 3 नहीं है, इसको 3 दे देते हैं, ठीक है। अब जो जो आपने दिया है वो आपने बाहर रखना है, ठीक है ना। तो 4 × 4 तो इधर है, राइट। इसके पास क्या नहीं है, 6 नहीं है, 16 6 टाइम्स 96 होता है, ठीक है ना। 6 कैसे, 4 इसका 3 इसका, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए बीच में एलसीएम कितना बन गया, 96, ठीक है। समझ आया आपको किस तरीके से करना है। ये जो 6 है, ठीक है, यहां से हमारे पास क्या चीज कॉमन नहीं थी, 8 नहीं था, पर हमारे पास 4 तो था, 2 की कमी थी, 2 इधर से और 3 इधर से, 3 × 2 बन गया हमारे पास 6। नहीं भी पता चलता तो आप एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 32 12 और 16, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही चीज है, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा एडवांस तरीके से आपको बता रहा था, नहीं समझ आया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 × 6 4 × 24 4 × 96, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पर अभी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सामने फटाफट आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6। बट अगर आपके टेबल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कई बच्चों के टेबल्स बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिक्स कर करके टेबल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो डायरेक्टली देख के भी पता चल जाता है कि ये 96 ही होगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि बेसिकली तीनों में सबसे बड़ा देखना है आपने क्या है, दैट इज 32 का टेबल पढ़ना है, 32 64 फिर 96, यस 96 पे 12 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा, ठीक है ना। 16 से 8 64 तो कट जाता, पर 12 से नहीं कटता, इसलिए 96 बन जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सबसे बड़ा देखिए उसका टेबल पढ़ना शुरू करिए, आपके आंसर सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो 96 है, डिवाइड बाय 8 से 11 17, ठीक है। तो 17 5 टाइम्स 85 होते हैं, 11/17, ठीक है। ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। इतने डेज लगेंगे आपके तीनों अगर काम करेंगे तो, राइट। तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क की आप फर्स्ट अप्रोच आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। मैटर क्या करता है कि आप कौन सी अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता दिया कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, बच्चे इस तरीके से भी करते हैं, ठीक है। और उसी में मैंने आपको बताया कि मॉडर्न तरीके से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको अपनी अप्रोच बताई, ठीक है। और एक आपको साइड बाय साइड एक और अप्रोच बताई कि आप एलसीएम कैसे ले सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा टास्क होता है एलसीएम लेने का, बट इफ यू नो एंड इफ यू ऑब्जर्व कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, राइट। सो आज हमने डिस्कस किया है टाइप 1
ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ही आएंगी, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टाइप टाइम एंड वर्क ही होता है अरिथमेटिक में, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।